नमस्कार एंड वेलकम टू ऑरोफियन ग्लोबल कोड। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। दरअसल हुआ क्या है, सबसे पहले तो जो न्यूज़ है वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनने मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जो है प्रविंद जुगन्नाथ, उनके साथ मिलके आगालिगा जो आइसलैंड है वहाँ पर आप लोग कह सकते हो कई प्रोजेक्ट है उनको इनॉग्रेट किया। आगालिगा आइसलैंड जो है ये मॉरिशस का आइसलैंड है। इसके बारे में भी आगे आप लोग को मैं बताऊंगा। घबराने की बात नहीं है, कहाँ इसकी लोकेशन है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सब हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो आप ऑलरेडी ये समझ जाओगे कि ये जो डेवलपमेंट है, ये जो न्यूज़ है, ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों ये जो प्रोजेक्ट है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग नहीं जानते, तो इसके बारे में हम लोग तो डिस्कस करने ही वाले हैं। तो शुरू करते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले तो हम लोग मैप देख लेते हैं। मैप में अगर आप लोग देखोगे ना, तो इंडिया से थोड़ा आप लोग को नीचे जाना पड़ेगा। इंडिया से साउथ वेस्ट में हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पर आप लोग को मिलेगा मादागास्कर आइसलैंड। मादागास्कर आइसलैंड से आप लोग देखो इस तरफ, तो आप लोग को मिलेगा ये रीयूनियन आइसलैंड। रीयूनियन आइसलैंड के ही थोड़ा ऊपर आप लोग को मिलेगा एक रीजन जिसका नाम है मॉरिशस, एक कंट्री जिसका नाम है मॉरिशस। आइसलैंड है बेसिकली ये, और इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। लेकिन मॉरिशस सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसके छोटे छोटे आइसलैंड जो है वो इधर उधर फैले हुए हैं। आइसलैंड भी है, आर्किपेलागो भी है। आर्किपेलागो आप लोगों को नहीं पता तो नंबर ऑफ आइसलैंड्स का जो पूरा एरिया होता है ना, उसको आर्किपेलागो कहते हैं। और वो सब भी हैं इसके। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोग को इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर नॉर्थ में आप लोग देखोगे इस तरफ, तो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा आगालेगा आइसलैंड। यहाँ पर राइट में अगर आप लोग देखोगे तो रॉड्रिग्यू आइसलैंड कहलाता है, वो मिलेगा। फिर कॉनगाडो कॉर्गानो रीजन एक यह है, पूरा ये आर्किपेलागो है। ये सब भी इसके पार्ट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है चागोस आर्किपेलागो। इस ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या है ना, यूनाइटेड नेशन के कहने के बावजूद भी यूके जो है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है, उसने अपना पूरा पकड़ जो है इस आइसलैंड पे बनाया हुआ है। यानी कि ये जो आइसलैंड है ये यूके के कंट्रोल में, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और इसका एक आइसलैंड है डियागो गार्सिया। इसमें यूके ने क्या किया है कि यूएसए को भी लिया है, यानी कि यूएसए के साथ मिलके यहाँ पर एक जॉइंट मिलिट्री बेस जो है वो यूके ने बना लिया। तो यूके इसको छोड़ता नहीं है, वो कहता है कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है मॉरिशस का, कि हाँ ये मॉरिशस से बिलोंग करता है। तो ये सब यहाँ की पॉलिटिक्स है, आप लोग ऐसे कह सकते हो। खैर हम लोग आ जाते हैं अपने जो टॉपिक है वीडियो का, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो अलगालिगा आइसलैंड है ना, इसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँ ना, तो बहुत टाइम से इस तरीके की न्यूज़, इस तरीके के र्यूमर्स आप लोग कह लो, इस तरीके की बातें आप लोग कह लो, कुछ भी कह लो, वो सबके सामने थी। आप बहुत देर से आप लोग कह सकते हो न्यूज़ आउटलेट जो है वो इस तरीके की बातें कहते थे कि इंडिया जो है यहाँ पर मिलिट्री बेस बना रहा है। 2 साल 3 साल पहले का मेरे को याद है, एक अल जज़ीरा जो है उसने एक आर्टिकल निकाला था इस पे, और काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो इसके बारे में लंबा आर्टिकल, लंबा ओपिनियन जो है वो पब्लिश किया था। वीडियो भी इसके बारे में पब्लिश किया था कि कैसे इंडिया इस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, कैसे यहाँ पर मिलिट्री बेस बना रहा है। और इसके बारे में अल जज़ीरा का कहना था कि ये चीज़ शो करती है कि इंडिया कितना ज़्यादा इस एरिया में पावरफुल है। ये इंडिया की क्लेम ऑफ पावर है, इस तरीके की बातें ये कहता है। इंडिया की सुप्रीमेसी यहाँ पर शो होती है इससे। इस तरीके की बातें अल जज़ीरा ने कहा था। हालाँकि कुछ उल्टी-सीधी बातें भी इसके लेकर की जा रही थी कि ये भी एक और डियागो गार्सिया बन जाएगा मॉरिशस के लिए, यानी कि कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम में इंडिया इसको छीन लेगा। और ये भी कहा जा रहा था कि मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ये मिलिट्री बेस नहीं है, ये केवल हम लोग मिल के वो कर रहे हैं। मतलब एक्सेप्टेंस नहीं थी इंडिया और मॉरिशस में, दोनों ही में अगर आप लोग देखो तो, कि हम लोग यहाँ पर मिल के डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके की न्यूज़ जो है वो छुपती है नहीं, हम लोग सब जानते हैं। और इसी के बारे में अगर आप लोग देखो ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था। एक टाइम पे ये कहा जा रहा था कि यहाँ के जो लोग हैं, बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको भी भगा दिया जाएगा यहाँ से। इस तरीके की बातें की जा रही थी। तो खैर ये सब गलत साबित हो गई। कुछ भी ऐसा यहाँ पर हो नहीं रहा, अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। तो ये सब जो क्लेम है ये गलत थे। हम सब जानते हैं इंडिया कभी इस तरीके से ऑपरेट नहीं करता है। लेकिन समझने की बात यहाँ पर यह है कि क्यों ये रीज़न, क्यों ये एरिया, अगर आप लोग देखो, क्यों ये आइसलैंड जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्यों इंडिया के यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट थी इस पे सबकी नज़र बनी थी, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमारे मन में आना चाहिए। तो इसके बारे में देखो, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो इंडियन ओशियन हम सब जानते हैं आज के टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है। दुनिया का 60% जो ट्रेड है वो यहाँ से पास होता है। सॉरी, दुनिया की ऑयल का जो ट्रेड है उसका 60% यहाँ से पास होता है। मैरीटाइम ट्रेड अगर आप लोग देखोगे ऑयल का, तो 80% यहाँ से पास होता है। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया,
सारी ईस्टर्न साइड की जो कंट्री है उनका ऑयल का ट्रेड आप लोग कह सकते हो यही पास होता है। और ऑयल ट्रेड अगर आप लोग छोड़ भी दो, बाकी ट्रेड भी जो है वो बहुत हद तक इस एरिया से पास होता है। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम सब जानते हैं जो अफ्रीका है, जो मिडिल ईस्ट है, ये रिसोर्सफुल रिच रीजन है। और हम सब जानते हैं कि ये जो शताब्दी है, ये है एशिया सेंट्रिक शताब्दी। ये वाला जो रीजन है ना, चाइना वाला हो गया, जापान वाला हो गया, ये सब रीजन जो है ये काफ़ी तेज़ी से डेवलप करने वाला है। तो रिसोर्सेज यहाँ पर है और डेवलपमेंट यहाँ पर होनी है। तो आप खुद ही समझ पा रहे होगे जो रिसोर्स को एक जगह से यहाँ से डेवलपमेंट वाले रीजन में ले जाने में काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो जो ये ट्रेड है, ये रीजन है, इसका इस्तेमाल होगा। तो एक तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है और इसी इम्पोर्टेंस की वजह से अगर आप लोग देखो ना, तो चाइना हो गया या दुनिया भर की सारी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ जो है ना, वो अपना किसी भी तरीके से इस एरिया में पकड़ जो है वो बनाए रखना चाहती हैं। चाइना क्या कर रहा है कि इस एरिया में अगर आप लोग देखो तो जो भी छोटे-छोटे नेशंस हैं उनके साथ डील कर रहा है, अपनी डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अपना जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंदर उनसे आप लोग कह सकते हो कोई पोर्ट वगैरह उनका डेवलप कर दे रहा है और फिर उस पे अपनी पकड़ बना ले रहा है डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके। श्रीलंका में हम सब जानते हैं उसने हम्बनटोटा पोर्ट एक्वायर कर दिया, जिबूती में तो अपना मिलिट्री बेस बना दिया। ऐसे ही अगर आप लोग देखो तो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, तंजानिया हो गया और फिर इधर जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं वो हो गया। हर जगह पे वो कहीं न कहीं अगर आप लोग देखो ना तो लगा हुआ है इसी तरीके का कोई पोर्ट जो है वो कैप्चर करने के लिए, ताकि पूरी उसकी मिलिट्री इस एरिया में रहे और इस एरिया में आप लोग कह सकते हो वो अपना डोमिनेंस दिखा सके। इंडिया को चाइना का प्लान है कि प्लान है घेरने का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के थ्रू। आप सब जानते होंगे इसको कि हम लोग इंडिया को इसी तरीके से घेरेंगे। ये पॉलिसी बहुत पुरानी है, बहुत टाइम से इसके बारे में बात की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रीज़न है, इस पे चाइना अपनी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस बनाना चाहता है। सिर्फ चाइना ही नहीं, अगर आप लोग देखो तो फॉरेन कंट्रीज़ जो है बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ जो है यूएसए, यूके सब यहाँ पर अपनी पकड़ जो है वो बनाना चाहती हैं। इसकी इम्पोर्टेंस को सब समझती है। अब इंडिया अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे में कि चाइना का ये जो आप लोग कह सकते हो काम करने का तरीका है, इसको काउंटर कर रहे हैं। श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया या फिर बाकी अफ्रीकन नेशन होगी, इंडियन ओशियन रीजन की और भी छोटे-छोटे आइसलैंड नेशन हो गए। यहाँ पर चाइना को पोर्ट गेन करने से, मिलिट्री बेस बनाने से रोकना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है इंडिया के लिए, ताकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा डोमिनेट ना हो जाए चाइना और पूरी तरीके से इंडिया घेर ना जाए। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के काउंटर में नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी जो है वो अपनी लेके आया, जिसके अंदर इंडिया का कहना था कि हम लोग ऐसे चाइना को घेर देंगे। और इसमें अगर आप लोग देखो ना तो इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट जो है वो इंडिया को मिल गया, आप लोग ऐसा कह सकते हो। फिर सिंगापुर का चांगी पोर्ट हो गया, वो भी इंडिया को मिल गया। ओमान का दुकम पोर्ट जो है वो भी इंडिया को मिल गया। ईरान का चाबार पोर्ट, उस पर भी अभी थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन वो भी इंडिया के हाथ में, आप लोग ऐसा कह सकते हो। लेकिन सेशेल्स में क्या हुआ ना, इंडिया चाहता था कि सेशेल्स का जो अजम्पशन आइसलैंड है वहाँ पर अपना पोर्ट डेवलप करें, वहाँ पर आप लोग कह सकते हो अपनी जो फैसिलिटीज़ है, अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करें, ताकि उससे ये जो रीजन है मादागास्कर चैनल वाला या साउथ इंडियन ओशियन रीजन वो जो हो गया, इस पे अपनी नज़र बना रखे। लेकिन अपोजिशन पार्टी जो थी सीचेल्स की, उसने काफ़ी ज़्यादा इस पे प्रोटेस्ट किया और इंडिया का ये आप लोग कह सकते हो जो आइडिया था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऐसे में अगर आप लोग देखो तो मॉरिशस का जो ये अलगा लिगा आइसलैंड है ना, ये उससे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये एक बहुत बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है, आप लोग कह सकते हो ये जो सीचेल्स में इंडिया का सेटबैक मिला है उसका। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो मैंने जैसे कि बताया आप लोग को कि ये रीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजन है। ऐसे में मॉरिशस जो है ना वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन पे स्थित है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो मॉरिशस के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन होना ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो यहाँ पर इंडिया ने डेवलप किया है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बावजूद बाद अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया पे जो इल्ज़ाम लग रहे थे कि यहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा इंडिया के प्रोजेक्ट्स का, वो भी आप लोग कह सकते हो इंडिया ने काउंटर कर लिया अच्छे से। ये जो इंडिया ने प्रोजेक्ट्स डेवलप किया इसमें अगर आप लोग देखो तो एक एयर स्ट्रिप है, एक आप लोग कह सकते हो जेटी डेवलप किया है, उसके अलावा 6 ऐसा बताया जा रहा है कम्युनिटी रिलेटेड जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पर शुरुआत किया गया। तो अगर यहाँ के लोगों को हटाया जाना प्लान था, जैसा कि बहुत से न्यूज़ चैनल, बहुत से न्यूज़ आउटलेट कहते थे, तो ये कम्युनिटी के लिए प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया और मॉरिशस कैसे आखिर क्यों डेवलप करते हैं। तो इसीलिए आप लोग कह सकते हो ये जो इल्ज़ाम है इसको भी इंडिया ने काउंटर कर दिया है और यहाँ पर
अपनी पकड़ बना के आप लोग कह सकते हो अपने लिए एक मिलिट्री बेस तो मैं नहीं कहूँगा जैसे कि बाकी कंट्रीज़ कहती है क्योंकि अभी तक इंडिया ने या मॉरिशस ने ये नहीं माना है कि ये मिलिट्री बेस है। लेकिन यहाँ पर अपने लिए एक आप लोग कह सकते हो कोऑपरेटिव एसेट्स डेवलप करके इंडिया ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन जो है स्ट्रैटेजिक विन जो है वो अपने नाम